हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक माई चैनल। आज के लिए मैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूं, जो कि यहाँ पर मेरा ये आज का वीडियो होने वाला है इंग्लिश स्पोकन के लेकर के। जी हाँ, बिल्कुल इंग्लिश स्पोकन का मेरे चैनल पर वीडियो बनना शुरू हो गया है। बिल्कुल रेगुलर रहिएगा, बिल्कुल बेसिक पॉइंट को लेकर के चलेंगे। देखिए इंग्लिश, मैं यहाँ पर थोड़ा सेशन चालू करने से पहले, वीडियो को चालू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है यह आपके ऊपर प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड पड़ता है। जो आप कितना प्रैक्टिस करते हैं इस हिसाब से लैंग्वेज कोई सा भी हो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी ही होता है। आज हम हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो गया, इतना बार बार बोलने का जो प्रैक्टिस हो गया, इसी के माध्यम से हमने क्या किया, एक लैंग्वेज हिंदी सीख पाया है। इसी तरह से होता है इंग्लिश आपको बिल्कुल नहीं आता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ बिल्कुल आपको इंग्लिश में हीरो बनाने के लिए। चलिए यहाँ पर हम आज का जो सेशन मेरा रहेगा इंग्लिश स्पोकन का रहेगा। ठीक है, शुरुआत कैसे करें थे बिल्कुल यहाँ पर देखिए शुरुआत कैसे करना है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते इंग्लिश में तो भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। बस आपके अंदर में एक जुनून होना चाहिए, एक कर्तव्य होना चाहिए। कर्तव्य के रूप में आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। नहीं, हमको इंग्लिश सीखना है तो सीखना है। देखिए आज इस वीडियो में आप सबको जो लेकर आया हूँ तो डेली यूजेज में जो आप कुछ न कुछ करते ही होते हैं, इसके बारे में मैं यहाँ पर वीडियो में भी चर्चा करूंगा, आगे में भी चर्चा करूंगा। फिलहाल यहाँ पर समझ लीजिए जो इंग्लिश स्पोकन का बैच है ये आपका। ठीक है, इंग्लिश शुरुआत कैसे करनी है यहाँ पर हम आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पहला सेंटेंस हमारा हो जाता है जो मुझे जाना है। कहीं कहीं पर आप कहीं काम करते रहते हैं, फिर कुछ करते रहते हैं, कहीं पर गप्पे सप्पे देते रहते हैं, अचानक आपको काम आ जाता है जो हमें कुछ करना है, हमें कहीं जाना है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश सेंटेंसेस में आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जो हमें हिंदी बोलना ही नहीं है, बिल्कुल भी हमें हिंदी बोलना नहीं है, बिल्कुल हमें इंग्लिश बोलना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। चलिए पहला हमारा सेंटेंस क्या जाएगा, मुझे जाना है। मुझे आई, आपको मुझे नहीं याद रखना है, मुझे नहीं याद रखना है। आई जब भी बोलेंगे करना है आई, मुझे करना है तो आई। ठीक है, तो आई मुझे जाना है क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो। क्या बोलेंगे, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मतलब इस तरह के सेंटेंसेस आप इसको यूज कर सकते हैं। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। क्या बोलेंगे, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। पहला सेंटेंस आपको समझ में आ गया, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। चलिए दूसरा सेंटेंस समझिए, मुझे नहीं जाना है। जस्ट अपोजिट इसका, जैसे आपको बोलेगा जो आपको जाना है तो आप क्या बोलिएगा, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा आई हैवंट टू गो। अब यहाँ पर एक चीज नया चीज सीखने को मिल जाता है आपको, जो यहाँ पर हैव प्लस नोट को हम यहाँ पर गाइड कर दिए हैं, डायरेक्ट दे दिया हैवंट। तो आपको स्पोकन में जो है थोड़ा सा बात सीखना भी पड़ता है। देखिए जब भी हम किसी हेल्पिंग वर्ब के आगे अगर नोट लगाते हैं तो हमें स्पोकन में इस नोट के जगह पर क्या करना पड़ता है, शॉर्ट में बोलना पड़ता है। अच्छा सुनने के लिए, अच्छा लगने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हैव नोट नहीं दे करके हैवंट दे दिया, तो आप भी ऐसे यूज कर सकते हैं। आई हैव नोट टू गो गलत नहीं है, लेकिन स्पोकन में आप शॉर्ट, जितना शॉर्ट कीजिएगा आपके लिए उतना बेटर होगा, आपका परफॉर्मेंस इतना ही बढ़िया होगा। चलिए मुझे नहीं जाना है, आई हैवंट टू गो। मुझे नहीं जाना है, आई हैवंट टू गो। मुझे नहीं खाना है, आई हैवंट टू ईट। मुझे नहीं पढ़ना है, आई हैवंट टू रीड। मुझे नहीं जाना है, आई हैवंट टू गो। मुझे नहीं सोचना है, आई हैवंट टू थिंक। मतलब कुछ भी आप अगर इस तरह के सेंटेंस आपको मिल जाएगा जो मुझे नहीं जाना है तो आई हैवंट टू गो। इसका आप दूसरा तरीके से भी बना सकते हैं जो कि स्पोकन से थोड़ा हटके हो जाता है, ट्रांसलेट की तरह हो जाता है। देखिए समझिए, आई डोंट वांट टू गो मतलब मैं नहीं जाना चाहता, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू गो। मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। सिंपल आपको याद रखना है, आई हैवंट टू गो, आई हैवंट टू गो, आई हैवंट टू गो। मुझे नहीं जाना है, आई हैवंट टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। ठीक है, इससे पहले था मेरा मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे नहीं जाना है, आई हैवंट टू गो। चलिए आगे सेंटेंस हमारा रहेगा जो मुझे भूख लगी है। बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा इंग्लिश आप बिल्कुल भी नहीं बोल पाइएगा। चलिए मुझे भूख लगी है, क्या बोलेंगे, आई एम फीलिंग हंग्री। आई एम
फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लगी है। आई एम फीलिंग हंग्री मतलब मुझे एहसास हो रहा है जो मुझे भूख लगी है। तो क्या बोलेंगे? आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लगी है। आई एम फीलिंग हंग्री। क्लियर? चलिए आगे सेंटेंस हम लेते हैं। जो 4 नंबर सेंटेंस में जस्ट इसका निगेटिव का मतलब नहीं लग जाना, इसका जस्ट अपोजिट हो जाना। जैसे मुझे भूख लगी है, पॉजिटिव हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। मुझे भूख लगी है, आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख नहीं लगी है, आई एम नॉट फीलिंग हंग्री। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, मुझे भूख नहीं लगी है, आई एम नॉट फीलिंग हंग्री। क्लियर? चलिए अगला सेंटेंस हमारा रहेगा जो 5 नंबर में, आज बहुत गर्मी है। जैसे मान लीजिए मौसम के अनुसार हमको किसी को बोलना पड़ेगा जो आज बिल्कुल बहुत पसीने निकल रहे हैं, बिल्कुल गर्मी है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, स्पोकन में आप कैसे बोलिएगा? तो बोलना है आपको इट्स वेरी हॉट टुडे। क्या बोलना है? इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इट्स वेरी हॉट टुडे, बिल्कुल जी यार इसको ध्यान रखिए, आज बहुत गर्मी है। क्या बोलेंगे? इट्स वेरी हॉट टुडे। क्लियर? चलिए आगे सेंटेंस हमारा रहेगा आज गर्मी नहीं है। यहां पर मैंने एक इससे पहले जो था सेंटेंस था क्या था? आज बहुत गर्मी है। इसका अगर निगेटिव बनाए तो क्या होगा? आज बहुत गर्मी नहीं है। तो एक थोड़ा सेंटेंस अजीब लगता है तो इसलिए बोलेंगे आज गर्मी नहीं है, बहुत इसमें से हट जाएगा। तो आज गर्मी नहीं है, क्या हो जाएगा? इट इज नॉट हॉट टुडे, इट इज नॉट हॉट टुडे, आज गर्मी नहीं है, इट इज नॉट हॉट टुडे, या फिर इट्स नॉट हॉट टुडे। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? इट्स नॉट हॉट टुडे, आज गर्मी नहीं है। आज गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। आज गर्मी नहीं है, इट्स नॉट हॉट टुडे, इट्स नॉट हॉट टुडे। क्लियर? समझ में आ गया होगा? चलिए 7 नंबर सेंटेंसेस है जो भगवान आपका भला करे। जब भी कोई बड़ा एहसान करता है तो क्या बोलते हैं? भगवान आपका भला करे, एक आशीर्वाद के तौर पर। चलिए जब भी आप किसी दूसरे को एहसान दिलवाना है, मतलब कहना है कुछ इस टाइप का कहना है, भगवान आपका भला करे, तो आपको क्या बोलना है? मे गॉड ब्लेस यू। क्या बोलना है? मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। मे गॉड ब्लेस यू। चलिए 8 नंबर सेंटेंसेस आ गया आपके स्क्रीन पर। 8 नंबर सेंटेंसेस जो कैसे हैं आप कैसे हैं, कैसे हैं आप। तो आप जैसे आप कहीं पर जाते हैं तो किसी का हाल समाचार पूछते क्या बोलते हैं? कैसे हैं आप। ये तो हिंदी मीडियम हो गया, हम तो बोलना है, हमें तो बोलना है इंग्लिश में, हमें तो सीखना है इंग्लिश में, प्रैक्टिस करना है इंग्लिश में। तो आपको इंग्लिश में बोलना है जो आप कैसे, मुझे माफ, सॉरी ये 9 नंबर चला गया, 8 नंबर मैं ला लेता हूँ इधर से। चलिए कैसे हैं आप, तो हाउ आर यू। क्या बोलेंगे? हाउ आर यू, कैसे हैं आप, हाउ आर यू। आगे बिल्कुल बात समझ में। चलिए कैसे हैं आप, क्या बोलेंगे? हाउ आर यू। चलिए अगला सेंटेंस देखिए 9 नंबर सेंटेंस, मुझे माफ कीजिए। सॉरी क्या है 9 नंबर सेंटेंस? जो मुझे माफ कीजिए। जैसे कुछ हो जाता है, कोई गलती मानने के समय क्या बोलते हैं? जो मुझे माफ कीजिए। लेकिन ये तो हिंदी मीडियम हो गया, हमें तो सीखना है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बहुत सारे बच्चों को इसका मीनिंग वर्ड पता भी होगा, सेंटेंसेस पता भी होगा। जो आई एम सॉरी को डेली यूजेज में लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल भी देता है। वैसे आप भी थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल ही देते होंगे, चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन बोल तो देते होंगे, है ना। तो इसी तरह से आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए। क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी। चलिए अगला सेंटेंस मेरा क्या रहेगा 10 नंबर में? कोई बात नहीं। जैसे कोई काम करते हैं, ठीक है, और मुझे बोलना पड़ता है जो कोई बात नहीं, ठीक है, ये सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दैट्स ऑल राइट। क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, क्या बोलेंगे? दैट्स ऑल राइट। कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट। कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट। दैट्स ऑल राइट का मतलब कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट का मतलब कोई बात नहीं। क्लियर? चलिए आगे सेंटेंस बढ़ते हैं हम 11 नंबर पर। यह मेरा सौभाग्य है। क्या है सेंटेंस? यह मेरा सौभाग्य है। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इट्स माय प्लेजर। क्या बोलेंगे? इट्स माय प्लेजर। यह मेरा सौभाग्य है, इट्स माय प्लेजर। यह मेरा सौभाग्य है, इट्स माय प्लेजर। यह मेरा सौभाग्य, क्या बोलेंगे? इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर। क्लियर? चलिए यह मेरा सौभाग्य है, इट्स माय प्लेजर। चलिए आगे नंबर सेंटेंस 12 नंबर,
क्या चल रहा है। जैसे मान लीजिए कहीं जाते हैं, दोस्ते उस्ते में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, कहीं पर कुछ होता रहता है तो आप बोलते हैं ना क्या चल रहा है यहाँ पर, है ना, क्या चल रहा है, क्या बोलेंगे, व्हाट इज गोइंग ऑन। क्या बोलना है, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। देखिए मैं आपको स्पष्ट बोल देता हूँ, ये जो इंग्लिश वर्ड है ना, इंग्लिश सेंटेंसेस है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, बहुत बेहुदा चीज है। इसको जब तक हम माइंड में नहीं उतारते हैं ना तो बिल्कुल उतारता ही नहीं है। सिंपल है, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, जब तक इसको याद नहीं कीजिएगा, बोलने का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक आप इंग्लिश को फ्लोट नहीं कर पाइएगा। ये आता तो रहेगा लेकिन बोलने का हिम्मत नहीं होगा, अंदर से एक फीलिंग्स नहीं आएगी जो हम इंग्लिश को कैसे बोलेंगे। तो आपको यह बात बिल्कुल ध्यान में रखना है, जो आप कभी भी आप इंग्लिश में बोले, कभी भी कोई चीज बोले तो कोशिश कीजिए जो आप इंग्लिश में ही सेंटेंस करें, इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करें इसको। चलिए, क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन। चलिए आगे 13 नंबर का सेंटेंसेस क्या, सब ठीक है। इससे पहले कुछ और था, सब ठीक है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है, क्या बोलेंगे, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। क्लियर। चलिए इसका नंबर, मैं रास्ते में हूँ। जैसे मैंने कहीं पर, जैसे आप कहीं पर जाते हैं, है ना, मोबाइल पर बात करते हैं, कहीं आपसे पूछ देता आप कहाँ पर हो बेटा अभी, मम्मी फोन करती है पूछती है मैं कहाँ पर हूँ बेटा, कहाँ पर हूँ अभी, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, आई एम ऑन द वे, मतलब मैं रास्ते में हूँ, अभी आ रहा हूँ। क्लियर। क्या बोलना है, मैं रास्ते में हूँ, क्या बोलना है इसको, आई एम ऑन द वे, क्या बोलना है, आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे। क्लियर। चलिए, मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे। नेक्स्ट सेंटेंस 15 नंबर, जो क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। लो जी आ गया आपका सेंटेंसेस, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, जानते हो, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, डू यू स्पीक का जवाब क्या हो जाएगा, नो, बिल्कुल सही जवाब। स्पीक का जवाब क्या हो जाएगा, नो, डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, डू यू नो इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, डू यू नो इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। चलिए इसी तरह से आपको सेंटेंसेस बिल्कुल इजी से समझना है और कुछ नहीं है, आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेनी है, बाद बाकी तो बिल्कुल यहाँ पर हम करवा ही देंगे। साथ में आपको ग्रामर का भी थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए, जो कुछ नया नया वर्ड जो आ जाता है, कुछ फ्रेजेज आ जाते हैं, कुछ एडजेक्टिव सब आ जाते हैं, उस सबके लिए थोड़ा नॉलेज भी होना जरूरी है। इसके चलिए हमको पढ़ना पड़ता है ग्रामर, लेकिन ग्रामर जो होता है बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है, इसको जो है ना शॉर्ट में पढ़ना पड़ता है, बिल्कुल छोटा छोटा पॉइंट को लेकर चलना पड़ता है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हमारे चैनल पर आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ट्रांसलेशन, इंग्लिश, स्पोकन सब कुछ रेगुलर क्लास चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर 16 नंबर, तुम क्या कर रहे हो। कोई भी क्वेश्चन करते हैं, तुम क्या कर रहे हो, भाई साहब तुम क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हैं, सेम सेंटेंसेस हुआ, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, क्या बोलेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट एम आई डूइंग, वे क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। क्लियर। चलिए तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मजाक मत करो। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बड़ा चीज है, बहुत इंग्लिश का मतलब जो है ना बहुत बढ़िया चीज है। जब कोई आप आपस में बातचीत करते रहते हैं, मतलब हंसी मजाक में कुछ कह देते हैं, तो आपको बोलना इस बीच में प्रेजेंटेशन लाना है। जब कहीं पर बातचीत करते हैं ना तो आप इंग्लिश बोल देते हैं तो आपको कुछ वैल्यू बढ़ जाती है, इसीलिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि हम भी इंग्लिश सीखें, जो कहीं पर जाए तो हम भी इंग्लिश बोले, ताकि हमारा भी क्या हो, कुछ जो वैल्यू है वो बढ़ जाए। और ऐसा होता भी है, जो आप इंग्लिश में कुछ बोलते हैं ना तो सामने वाला आपको जरूर देखता ही है। चलिए, मजाक मत करो, स्टॉप किडिंग। क्या होगा,
स्टॉप किडिंग। इसका मतलब हुआ जो मजाक करना जो है बंद कर दीजिए। क्लियर, मजाक मत करो, स्टॉप किडिंग, मजाक मत करो, स्टॉप किडिंग। क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, कृपया शांत रहिए, कृपया शांत रहिए। या फिर 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, कृपया शांत रहिए, प्लीज कीप क्वाइट। जैसे शोरगुल होते रहते हैं, है ना, कोई कुछ बोलते रहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कृपया शांत रहिए। लेकिन हमको तो इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, प्लीज कीप क्वाइट। क्या बोलना है, प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए, प्लीज कीप क्वाइट। चलिए आगे 19 नंबर, जो आपसे मिलकर खुशी हुई। जी बिल्कुल, यह भी बहुत बड़ा पॉइंट है, आपको हमेशा बोलना ही पड़ता होगा ये सब सेंटेंस। जो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, जैसे मैंने कहीं पर कोई मेहमान सब आता है, कोई आता है, कोई अपनी कोई दोस्त या फ्रेंड सब आता है ना, उससे बातचीत करते हैं तो हमें कुछ अच्छा फीलिंग्स आता है, फिर उसको बोलना भी पड़ता है, इसको स्नेह करने के लिए, आदर करने के लिए उसे बोलना पड़ता है, जो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चलिए इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, प्लीज्ड। प्लीज नहीं, प्लीज अलग चीज हो गया, प्लीज्ड मतलब खुशी होता है, प्लीज्ड, प्लीज मतलब कृपया होता है, तो प्लीज नहीं बोलना है, प्लीज्ड बोलना है। तो प्लीज्ड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, मेरे साथ बोलना है, प्लीज्ड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, प्लीज्ड टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, प्लीज्ड टू मीट यू। क्लियर, चलिए आगे सेंटेंस, बिल्कुल देखिए सेंटेंस का भी लास्ट सेंटेंस आ गया, और मैंने यहाँ पर लास्ट सेंटेंस में कुछ बहुत बढ़िया पॉइंट लिए हैं। चलिए अलविदा, फिर मिलते हैं। वैसे भी आप लोगों से भी कुछ सेकेंड बाद, कुछ मिनट बाद आप लोगों से भी अलविदा लेंगे इस वीडियो के लिए। चलिए अलविदा, फिर मिलते हैं, बाय सी यू अगेन। क्या बोलेंगे, बाय सी यू अगेन, अलविदा फिर मिलेंगे, फिर मिलते हैं, बाय सी यू अगेन। क्लियर, जब हम कहीं पर जाने लगते हैं या फिर कोई, है ना, आपको इसे जानते भी कहाँ पर हमको इसका यूज करना है, तो बस इतना याद रखिए जो हमें इंग्लिश में कैसे यूज करना है, और इस बात को आप हमेशा माइंड में बिल्कुल बांध लीजिए कहीं पर, जो इसको खुले नहीं। जो अलविदा का मतलब जो भी हम बोलेंगे ना, इंग्लिश में ही बोले, कोशिश कीजिएगा जो आप इंग्लिश में ही बोले, तभी आप इंग्लिश के एक्सपर्ट हो सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं, और अपना प्रेजेंटेशन कहीं पर भी जमा सकते हैं। बोलने से, बिना बोले कुछ नहीं होता है। अलविदा फिर मिलेंगे, बाय सी यू अगेन, बाय सी यू अगेन। यह आपका मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक सेंटेंसेस, 20 तक सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था, जो कि बहुत बढ़िया पॉइंट था, बहुत बढ़िया सेंटेंसेस था। आप इसको माइंड में रखिए, बिल्कुल तैयारी कीजिए, बिल्कुल मेहनत लगाकर तैयारी करना, और हमेशा इंग्लिश में ही बोलना है। ठीक है, आपको जो भी बोलना है इंग्लिश में बोलिए, और कोशिश कीजिए जो हम हमेशा जो है ना अपने प्रेजेंटेशन बनाने के लिए थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन मेमोराइज करना ही पड़ेगा, आपको यह बात समझना ही पड़ेगा। बाद में क्या आपको समझदार है, इसको समझते रहिएगा। अलविदा फिर मिलेंगे, क्या बोलेंगे, बाय सी यू अगेन। यह आपका लास्ट सेंटेंस था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। देखिए ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, मैं आपको पहले भी बता चुका था, जो प्रैक्टिस करने, जितना प्रैक्टिस आप कीजिएगा उतना ही आपका इंग्लिश मजबूत होगा, और इंग्लिश मजबूत होने का मतलब है आपका प्रेजेंटेशन मजबूत करना। आप इंग्लिश मजबूत नहीं करते हैं, आप अपना प्रेजेंटेशन मजबूत करते हैं, बोलने की कला को मजबूत करते हैं, यही तो सीखने आते हैं ना। अरे हमको क्या सीखना है, इंग्लिश नहीं सीखना है, हमको इंग्लिश नहीं सीखना है, हम कैसे इंग्लिश में बोले हमको सो सीखना है। माइंड से आप उतार दीजिए इंग्लिश हमको सीखना। अगर इंग्लिश ही सीखना है तो ABCD है, बहुत सारे इंग्लिश में सेंटेंसेस है, इसको हमको नहीं सीखना है। हमें कैसे बोलना है, कैसे फ्लूट बोलना है, कैसे हमें बिल्कुल क्लियरली बोलना है, बिना हेजिटेशन के बोलना है, बिल्कुल क्लियरली A to Z पॉइंट लेकर के बोलना है। तो कैसे हम बोलेंगे, इसके लिए आता है इंग्लिश स्पोकन। साथ में आपको ग्रामर भी चलेगा, ट्रांसलेशन भी चलेगा, तो रेगुलर वीडियो चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आप बिल्कुल अगर आपको माइंड में कोई सवाल सब क्वेश्चन सब चलता होगा, जो सर हमको कुछ इसमें थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें सोल्यूशन, अगर आपकी बात हमारे तक पहुंच जाएगी तो हम कोशिश करेंगे तो इसका सोल्यूशन निकालने का। चलिए आपको थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आपको लास्ट तक थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, और हो सके तो प्रैक्टिस कीजिए। अलविदा, मिलेंगे फिर बाद में, बाय सी यू अगेन, बाय सी यू अगेन। क्लियर, मैं भी आपसे बोलता हूं बाय सी यू अगेन।